अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ को देखेंगे वो डिलीवरी के ऊपर है, डिलीवरी टेम्पलेट सेटिंग। डिलीवरी टेम्पलेट सेटिंग क्या होती है, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर कंट्री के अलग-अलग डिलीवरेबल चार्जेस होते हैं और वेट के हिसाब से हम उसकी डिलीवरी को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेटिंग है, सेटिंग में डिलीवरी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन टेम्पलेट। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन टेम्पलेट आ रहा है, इसको हम कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिलीवरी नेम में आके मैं यहाँ पर बता दूंगा कि ये डिलीवरी टेम्पलेट मैं किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ। जाहिर सी बात है ऑन द वेट बेसिस होता है, ठीक है, या डिलीवरी सेगमेंट बेसिस होता है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस बेसिस पे करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डिलीवरी कितने दिनों में होगी, कौन कौन सी कंट्रीज़ में हमारे पास ये मौजूद होगी। मैं अभी यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास डिलीवरीज का अब वेट के ऊपर है, ये कितना है, 0.6 से लेकर अगर 1 kg तक है तो हमारे पास उसका वेट क्या होगा, उसका रेट क्या होगा, ठीक है। इसी तरह अगर इंटरनेशनल शिपिंग है, ठीक है, तो इंटरनेशनल शिपिंग का क्या रेट होगा, कैसे होगा, वो सारा हम लोगों ने इसके अंदर फीड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करते हैं, एडिट पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंट्रीज हैं, तो हम बात करें कनाडा की। तो सबसे पहले हम कनाडा सेलेक्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं। अब कनाडा की शिपमेंट जाहिर सी बात है चाइना से 10 से 20 दिन के अंदर जाती है और क्या होना चाहिए, 0.6 से लेकर 4.6 तक हमारे पास पहला इसका। फिर ऐड डिलीवरी रूल दूसरी कंट्री के लिए अब हम यहाँ पर डालेंगे। दूसरी कंट्री फॉर एग्जांपल हम मैक्सिको को सिलेक्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं और उसके बाद उसकी भी जाहिर सी बात है उतने दिन ही लगेंगे। अब यहाँ पर ईच ऑर्डर बेस आ रहा है, तो ऑर्डर बेस नहीं, हमारे पास वेट बेस है। दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैक्सिको के अलावा हम यहाँ पर, जैसे मैं दोबारा वहाँ से ऊपर से चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। इनको दोबारा आपने एडिट करने पहले आपने कंट्रीज़ ऐड कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने इसको फर्दर मूव ऑन करना है। तो अब मैं एक और कंट्री ऐड कर देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है यूनाइटेड स्टेट। इस तरह जितनी भी कंट्रीज़ के आपको अलग-अलग हैं, आपने वो सारे के सारे यहाँ पर डिलीवरेबल का सारी चीज़ें सेट कर देनी है। इसको आप देखें, दोबारा मैंने वो किया तो यहाँ पर ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर बेस आ गया, तो हमने ईच ऑर्डर बेस वेट करना है। तो जैसे मैं करूँगा तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर आके आपने, अब हम इसका वेट ऐड करेंगे। ऐसी बात है 0.6 से हमेशा स्टार्ट होता है और 4.6 तक मैं कनाडा का कर देता हूँ। 0.6 से 3.6 एंड 0.6 एक स्टैंडर्ड और बेसिक वो होता है, पैकेज होता है, ठीक है, और 4.6 और इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि हम किस बेसिस पे अपनी डिलीवरी चार्जेस को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब आपके सामने ये सारे के सारे रीजन शो हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास तमाम तर इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, यहाँ पर इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल डिलीवरी आप यहाँ पर देख सकते हैं और डोमेस्टिक को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास, अब हम देखेंगे कि जब हमारी प्रोडक्ट रिटर्न होती है तो वो किस एड्रेस पे आनी चाहिए। एड्रेस, रिटर्न इंफॉर्मेशन, सेटिंग। अब हम सेटिंग में आएंगे, हमारे पास यहाँ पर रिटर्न सेटिंग भी है और डायरेक्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे करेंगे तो यहाँ पर शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आके हमने रिटर्न इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। रिटर्न इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये सेटिंग आ रही है कि आपने किस ऑप्शन के ऊपर क्या काम करना है। यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ, आई होप Amazon ऑटोमेटिकली अप्रूव ऑल एलिजिबल रिटर्न रिक्वेस्ट। आई वांट टू Amazon टू जनरेट रिटर्न अप्रूवल नंबर जनरेट होगा तो ही आपका ऑर्डर रिटर्न होगा। इसी तरह अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप। और आई होप टू अप्रूव एवरी रिटर्न एप्लीकेशन, जो भी होगी वो सारी की सारी रिटर्न हो सकती है। आई होप रिटर्न ऑटोमेटिकली आर रिटर्न, ये आप यहाँ से तमाम तर इन्फॉर्मेशन को सेट कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू होगा आपके पास। इसको सेव करेंगे। उसके बाद है हमारे पास परचेज डिलीवरी
प्रेफरेंसेस सेटिंग। इसको अब हम करेंगे कि हमारे पास तमाम तर इंफॉर्मेशन परचेज की कहाँ से आएगी। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डिफ़ॉल्ट रिटर्न एड्रेस। अब जाहिर सी बात है रिटर्न एड्रेस हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमारा, तो यहाँ पर हमारे पास ऐड न्यू एड्रेस आ रहा है। जैसे हम ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एड्रेस लिखने की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखना शुरू करेंगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डाल दी है। हम सेव सेटिंग करेंगे। सेव सेटिंग करने के बाद ये हमारे पास तमाम तरह एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। हम अगर यहाँ पर चाहें तो एक दफ़ा दोबारा भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट की हुई हैं। और यहाँ पर हमारे पास हमारा एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये हमारे पास रिटर्न सेटिंग की तमाम तर इंफॉर्मेशन ऐड करने का तरीका था।